नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो सदियों से अनुत्तरित रहा है, जिसका कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है। आज हम प्रयास करते हैं उसी प्रश्न के बारे में। प्रयास हमारा रहेगा, लेकिन जो शब्द हैं, जो वाणी हैं, जो वचन हैं, वो इसमें आज शामिल होंगे। महान दार्शनिक ओशो, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी की। तो आज का विषय है कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, कैसे पाएंगे हम आत्मज्ञान को, या आत्मज्ञान आखिर होता क्या है, क्या किसी को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले ही बात करेंगे कि आत्मज्ञान आखिर है क्या। तो मेरी नज़र में, या जो हमारे दार्शनिक हैं, उन्होंने एक शब्द कहा है, एक ही वाक्य में बता दिया कि आत्मज्ञान एक ऐसी अवस्था है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। तो हमारा जीवन पूरी तरह से कैसे बदल पाएगा, इसके विषय हम पहले जीवन को जानेंगे, क्योंकि मनुष्य के विकास की यात्रा बहुत ही लंबी विकास की यात्रा है। 70 लाख वर्षों से मनुष्य होने के लिए परेशान है, तरस रहा है। अभी हाल के ही कुछ वर्षों से यहाँ पर आत्मज्ञान जैसी चीज़ का उदय हुआ, आत्मज्ञान जैसी अवस्था की उदय हुआ है, आत्मज्ञान जैसी थ्योरी हमारे सामने आई है। तो उसी आत्मज्ञान को लेकर के किसने क्या कहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारे यहाँ कई महान ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने आत्मज्ञान के बारे में कुछ न कुछ कहा है। उसी आत्मज्ञान के बारे में गौतम बुद्ध ने क्या कहा, गुरु नानक जी ने क्या कहा, कबीरदास जी ने क्या कहा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने क्या कहा और ओशो ने क्या कहा है। तो उन महान संतों के अनुभव और विचार हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान कोई जादू नहीं है। कोई कह दे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, तो हम लोग उसमें उलझ जाते हैं कि ज्ञान आखिर प्राप्त हुआ तो हुआ क्या, आखिर क्या वो बातें हैं, क्या वो वस्तु है, क्या वो चीज़ है, क्या वो थ्योरी है, क्या वो नियम है जिसे जान लेने के बाद में व्यक्ति कहता है मुझे आत्मज्ञान हो गया, या संसार के लोग कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। उसी आत्मज्ञान के बारे में सभी ने मिलकर कहा, एक स्वर में कहा है, सभी ने एक वाणी में कहा, एक आवाज़ में कहा है कि आत्मज्ञान कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सरल, सुंदर और वास्तविक जीवन जीने की कला है। तो पहले हम इस भ्रम से निकलें कि आत्मज्ञान कोई जादू है ही नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये सरल और सुंदर और एक अच्छा जीवन जीने की एक क्रिया है, एक कला है। और ये प्राप्त कैसे होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस आत्मज्ञान का रहस्य क्या है, उस रहस्य को अपने आप में पाने के लिए, और उनके जो जीवन है, जिन लोगों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने इसके बारे में बात की है, उनके वचनों के माध्यम से हम आज जानेंगे कि आखिर ये आत्मज्ञान है क्या। अर्थात अगर हम सीधी भाषा में कहें तो आखिर हम किन नियमों पर चलकर, किन बातों को अपना करके और किन संस्कारों के द्वारा हम अपने जीवन को सरल और स्वच्छ, सुंदर और जीने लायक बना सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जीवन जब सरल, सुंदर, प्रेममय होगा, करुणामय होगा, तो ये दुनिया अपने आप में करुणामय हो जाएगी। क्योंकि ये दुनिया है, हम लोगों से मिलकर बनी है, और क्योंकि आज हम लोग मानव इस संसार के राजा हैं, एक किंग हैं। हालांकि अगर गिनती की जाए तो हम लोगों की संख्या आज भी उन जंतुओं से, उन जानवरों से कम ही है जो इस संसार में रहते हैं। लेकिन विकास की एक लंबी छलांग लगाने के बाद में हम लोग इस स्थिति में आ पाए हैं कि हम लोग यहाँ पर शासक बने हैं। इस शासक बनने के बावजूद भी हम शासन करना किस पर चाहते हैं। व्यक्ति शासक तो बन गया, लेकिन आखिर वो शासन किस पर करना चाहता है। और यदि कोई व्यक्ति बिना इस सरलतम विधि को जाने, या अपने जीवन की लक्ष्यों, उद्देश्यों को बिना जाने यदि वो शासक बनता है, तो वो कितना क्रूर साबित होता है, और वे इस संसार के लिए कितना हानिकारक है, कितना दुष्कर कर देगा वो जीवन। ये है आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कहानी। तो सबसे पहले आत्मज्ञान क्या है, इस पर हम अगर बात करें तो है कि आप अपने जीवन को, आप खुद के जीवन को, असली अर्थ को जब समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो अपने जीवन के उद्देश्यों को,
इसके अर्थ को, ये क्यों हम जी रहे हैं और आखिर जी रहे हैं तो हम किस प्रकार से जिएं कि हम किसी के लिए भी हानिकारक ना रहें, अर्थात हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। यदि आपको ये बात जानकारी हो गई, हमें इस बात की जानकारी हो गई, तो आपका काम है खुद को खोज निकालना और अपने प्रति ईमानदार, सच्चे, वफादार रहना। यही आपका सबसे पहले सीढ़ी है आत्मज्ञान की। अब गौतम बुद्ध की कहानी है इसी में जुड़ी हुई। गौतम बुद्ध कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या किया, 6 साल तक कठोर तप किया। अब उन्होंने तप किया, तपस्या की। कैसा रहा उनका तप, कैसी रही उनकी तपस्या, या उन्होंने क्या क्या साधनाएं की, इसके बारे में जो भी हमने पढ़ा है, हमने लोगों से सुना है, वही हम जानते हैं। क्योंकि इतिहास के मामले में हम लोग निर्भर हैं दूसरे लोगों पर, क्योंकि हमारे भारत देश का इतिहास हमें ये कुछ बताने की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि हमारा इतिहास ही विदेशियों द्वारा खोजा गया है। हमारे यहाँ का इतिहास समय के पाबंदियों ने, समय के उतार चढ़ाव ने नष्ट कर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने 6 साल तक तप किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। गौतम बुद्ध भी उसी मार्ग पर चलना चाहते थे जिस पर हम लोग चल कर आए हैं, हमारे पूर्वज चल के आए, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। जब उन्होंने त्याग और तपस्या के बीच संतुलन साधा, अर्थात वो कठोर तप कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसके बीच में संतुलन बनाया, तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मैं जोर दे के कहना चाहूँगा कि ज्ञान का मतलब है जीवन के सही अर्थों को जानना, अपने प्रति ईमानदार होना। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का दुख इच्छाओं से आता है और उन्हें समझने और नियंत्रित करने को ही हम मुक्त कहते हैं। तो जो आपको पता लग गया कि जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो सब मेरी इच्छाओं के कारण हैं, जब आपको उसका कारण, उसको मूल, उसकी जड़ आपको मिल गई, फिर आप समझ जाते हैं कि इच्छाएं हैं वो जीवन में दुखों का कारण हैं, और उन दुखों को नष्ट करने के लिए हमें अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखना पड़ेगा। यही था गौतम बुद्ध का आत्मज्ञान। अब आगे हम बात करें कि इसी पर गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव का कहना है कि ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, हर इंसान एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही ईश्वर का अंश है। जब उन्होंने अपना जो है ये ध्यान किया, फिर उन्हें पता लगा कि ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जितने भी धर्म हैं उनमें बटे हुए लोग हैं जो आपस में प्रेम नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने महसूस किया कि जब सबको एक परमात्मा ने बनाया है, अब वो परमात्मा सबके अंदर है, फिर ये आखिर भेदभाव क्यों है। ये व्यक्ति जो जान लिया उसे आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर ये चर्चा का विषय नहीं है ईश्वर है या नहीं। जो गुरु नानक जी ने महसूस किया, उन्होंने कहा कि यदि हम मानव हैं और हमारा निर्माता एक है, फिर ये आपसी जो भेदभाव है, जो हमारे भाईचारे में कमी है, हमारे व्यवहार में कमी है, वो कहीं से नहीं, वो सब हमारी मन की उपज है। इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है, क्योंकि जब रचयिता एक है तो उसने जो हमें बनाया है वो एक जैसा बनाया है। अब ये आत्मज्ञान किसको हुआ? गुरु नानक को। गुरु नानक ने जब महसूस किया, जब उन्होंने तलाश किया, विभिन्न विभिन्न मार्गों पर जाकर के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, तो गुरु नानक का आत्मज्ञान यही था कि सारे मनुष्य एक समान हैं, क्योंकि उनका निर्माता एक है। अब हम आगे देखते हैं। कबीर गुरु नानक का जो दृष्टिकोण था वो आप समझ ही गए। उन्होंने सिर्फ यही बात कही थी कि आखिर हम सब लोग एक ही पिता की संतान हैं, हम सब समान में हैं। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति, ये सब मानव निर्मित हैं। और इतना ही जो व्यक्ति जान लेता है, समझ लीजिए उसने वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, या उसने आत्मज्ञान को जान लिया, या वो आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो गया। इसी क्रम में अगर आगे हम बात करें तो गुरु नानक की, तो गुरु नानक देव का जो दृष्टिकोण था वो एक ही बात में ख़त्म होता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। अब इस पर जो है ओशो ने क्या कहा, ओशो के जब विचार आप जानेंगे तब फिर आपको लगेगा कि आखिर आत्मज्ञान कितनी विचित्र और कितनी अच्छी चीज़ है। तो अब हम जानते हैं ओशो के विचार। ओशो ने कहा है कि आत्मज्ञान के लिए, प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान को जीने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अब इन्होंने यहाँ पर
थोड़ा ऊपर हट के बात की है, ज़िंदगी में थोड़ी वास्तविक बात की है। हमारे जीवन की जो गहराई है, उस सच्चाई का एक ऐसा ज़रिया हमारे सामने दिया है, एक परत खोली है। इन्होंने कहा कि अगर आपने अहंकार को छोड़ दिया, अपने घमंड, अपने गुरूर, इसको अगर आप छोड़ कर आ गए, आप एक सरल से रास्ते पर आ गए, तो समझ लीजिए आपको आत्मज्ञान हो गया। उनका मानना था कि आत्मज्ञान की खोज करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को छोड़ना होता है और ज्ञान की सभी खोजों को भूल जाना होता है। ओशो कहते हैं कि आपको अगर आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, जानना है क्या है या जीवन में उतारना है, तो आपने जितने भी जो सत्य के आपने मार्ग खोजे हैं, जो अलग अलग आप रास्ते पर चले हैं, उनको आप पहले भूल जाइए। क्योंकि हमारे अंदर जो सुना सुनाया हुआ, पढ़ा हुआ या जो महसूस किया हुआ वो कचरा जो कि हम दूसरों से हमने सीखा है, उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो हम अपने आप स्वयं अनुभव करेंगे, जिसको हमने खुद पाया है, वो तो आत्मज्ञान हो सकता है। जब तक हम उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, अर्थात सीखने से पहले हमें भूलना पड़ेगा और पाने से पहले हमें खोना पड़ेगा। तो ओशो जी ने आत्मज्ञान के बारे में जो कहा है, उसमें लिखा है कि आत्मज्ञान को खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि वो खोजने वाले का ही स्वरूप है। ओशो कहते हैं कि अगर आप आत्मज्ञान को खोजने निकलते हैं, फिर आप खोज नहीं सकते, क्योंकि जो खोज रहा है उसी को तो कुछ अनुभव होना है, उसी को तो महसूस करना है, उसी को तो अपने अंदर झांकना है। अब वो झांकने वाला जो है, जो अपने अंदर जाना चाहता है और यात्राएं वो बाहर की कर रहा है, फिर कोई चांस नहीं है कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान मिल जाए। और वो कह रहे हैं कि आप जो है अपनी इच्छाएं जो आपकी हैं, तो आत्मज्ञान की इच्छा लेकर आप चलेंगे, तो ओशो कह रहे हैं कि इच्छाओं को छोड़ना आत्मज्ञान है। और आप किसी बात की भी, चाहे वो अच्छाई की हो, चाहे वो बुराई की हो, चाहे वो शांति की हो, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो झगड़े की हो, चाहे वो नफरत की हो, चाहे आप प्रेम की हो, जब तक आप इच्छा रखते हैं कि हम उस चीज़ को खोजने जा रहे हैं, फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अर्थात उन्होंने कहा है कि अपनी ये भी इच्छा आप छोड़ दीजिए कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, फिर आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। तीसरी बात इन्होंने कहा है कि आपको जो है पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि मुझे सब कुछ छोड़ना हो, तब भी मैं छोड़ सकता हूँ। यही शर्त थी आत्मज्ञान की, कि आपने अहंकार छोड़ा और वो इच्छा छोड़ दी। हालांकि वो इच्छा थी आत्मज्ञान की, लेकिन उन्होंने कहा आत्मज्ञान की इच्छा रखकर आप आत्मज्ञान को नहीं पा सकते हैं। आप उससे भी परे हो जाएं, आप उससे भी बरी हो जाएं, फिर आप हो जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि आपको स्वयं को भूलना पड़ेगा। और यहाँ स्वयं को भूलने का मतलब है कि अभी तक जो परंपरागत रूप से आप अपने को जाने हैं, जो आप पुस्तकों के द्वारा जाने हैं, जो आप साधु संतों के द्वारा अपने को जाने हैं, जो आप ज्ञान और विज्ञान के द्वारा अपने को जाने हैं, उस सब जानने को आपने छोड़ दिया, फिर आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। अगली बात वो कहते हैं कि आप जो है जितनी ज्ञान की धाराएं हैं, यदि आप कृष्ण मार्गी, राम मार्गी और निरंकार, या आप साकार, निराकार शब्द और जितने भी चीज़ें हैं, इन सब के छोड़ने के बाद ही आत्मज्ञान की ओर आप जा पाएंगे। क्योंकि जो रास्ताएं आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं, जो पेश की गई हैं, वो रास्ताएं उन लोगों की हैं जिन लोगों के हृदय में आप नहीं थे। अर्थात जो व्यक्ति रास्ता अपने लिए बनाता है, उस पर वही चल सकता है। आपको अपनी रास्ता स्वयं बनानी पड़ेगी, क्योंकि आत्मज्ञान किसी दूसरे का विषय नहीं है, ये आपका खुद का सब्जेक्ट है। ओशो आगे कहते हैं कि आपको जो है अपनी सारी मांगों को भी छोड़ना पड़ेगा। यदि आप किसी मांग में बंधे हुए हैं, किसी जड़त्व को आप प्राप्त होते हैं, फिर आप आत्मज्ञान को नहीं पा सकते हैं। तो ओशो ने बिल्कुल खाली होने को कहा है कि जब आप खाली हो जाते हैं पूरी तरह से, अर्थात आपके अंदर अब कुछ नहीं बचा है जानने के लिए, फिर आप प्राप्त होते हैं आत्मज्ञान को। क्योंकि यहाँ ये धारा ऐसी है, ये प्रक्रिया ऐसी, अवस्था ऐसी है, जहाँ आप खुद स्वयं बचें, आप अकेले हों, आपके ऊपर थोपा हुआ कोई और सत्य ना हो, सिर्फ आप ही सत्य हो, फिर आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करें कि कबीरदास जी ने आखिर
इस बारे में क्या कहा है। तो कबीर दास ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कबीरदास कह रहे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अगर बाहर ढूंढते हैं, यदि आपकी खोजें पुस्तकों में हैं, यदि आपकी खोजें समाधियों में हैं, आसनों में हैं, यदि आपकी खोजें किसी कीर्तन भजन आदि में हैं, फिर आप नहीं खोज पाएंगे। क्यों? जो चीज़ बाहर होती है उसे खोजा जाता है, उस तक पहुंचने के लिए कोई यात्रा करनी पड़ती है। जो चीज़ अंदर है उसके लिए आपकी यात्रा आप तक ही होती है। अर्थात आत्मज्ञान बाहर से प्राप्त करने की या बाहर से जानने की कोई वस्तु नहीं है। कबीर के अनुसार आत्मज्ञान खोजने की चीज़ ही नहीं है, वो आपके भीतर है। जब आप इसे पहचानते हैं तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। कबीरदास जी कहते हैं, आत्मज्ञान को जान लेना ही आत्मज्ञान को पा लेना है। लेकिन वो आप जानेंगे कब? जब आपके स्वयं की परिभाषाएं हो, आपके स्वयं की समझ हो और आपके समझ की स्वयं की जानकारी हो। बने बनाए रास्ते पर चलकर आप आत्मज्ञान को नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा है कि जो स्वयं को पहचानने लगता है, फिर जो उसके अंदर स्वयं की रोशनी है, तो स्वयं से स्वयं तक की यात्रा ही आत्मज्ञान है, और जो हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। अर्थात कबीरदास भी उसी बात को दोहराते हैं कि बाहरी वस्तुओं, बाहरी घटनाओं, बाहरी प्रक्रियाओं से आप आत्मज्ञान को नहीं जान सकते। आपको आत्मज्ञान जानने के लिए अपने अंदर की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। उस यात्रा पर जिस दिन आप निकल पड़ेंगे, उसी दिन आप आत्मज्ञान को पा सकते हैं। अब आत्मज्ञान की ये परिभाषाएं थी, आखिर इसमें बाधाएं कौन सी हैं? यात्रा तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस यात्रा में जो बाधाएं आएंगी उनसे निपटने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? क्योंकि आत्मज्ञान की जो स्वयं की परिभाषा है वो है अपने अंदर की यात्रा। और दुनिया की यात्रा करने के लिए तो आपको साधन चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान की यात्रा करने के लिए आपको उन बाधाओं को पहचानना होगा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको मोटर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको ट्रेन चाहिए, आपको प्लेन चाहिए, कुछ नहीं तो आपको अपने पैर चाहिए। लेकिन आत्मज्ञान की यात्रा के लिए आपको चाहिए कुछ नहीं, बस आपको अपनी वो इच्छाएं जो बाधा के रूप में खड़ी हो जाती हैं, तो उन बाधाओं को पहचानना पड़ेगा। यदि अब आप उन बाधाओं को पहचानने में सफल रहे, फिर आप उस यात्रा पर निकल सकते हैं। तो उन इच्छाओं के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा है कि सबसे बड़ी बाधा है आपकी इच्छाएं और मोह। इच्छाएं सभी दुखों का कारण है। जब आप इच्छाओं को छोड़ देते हैं तभी शांति पाते हैं। इच्छाएं हमें बाहरी दुनिया से बांध कर रखती हैं। तो आत्मज्ञान के संबंध में जो बाधाएं बताई गई हैं उसमें सबसे प्रबल बाधा बताई है इच्छा और मोह। गौतम बुद्ध कहते हैं, इन दोनों को अगर आपने त्याग दिया तो आप बड़ी सरलता से, बहुत ही सहज रूप से उस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। अब दूसरी बाधा जो है वो है क्या? अहंकार। तो अहंकार के बारे में गौतम गुरु नानक कहते हैं कि ये जो आपका अहंकार है ये एक बाधा है, और ये आपको आपसे दूर किए हुए है, और अपने को प्राप्त करना परमात्मा को प्राप्त करने के समान ही है। लेकिन आप जब तक अहंकार को नहीं छोड़ते हैं, और ये अहंकार हमसे क्या कहता है? अहंकार कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। तो गुरु नानक कहते हैं कि ये बाधा है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, फिर आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी संबंध में तीसरी बाधा की जो बात की है वो है अनजान जीवन। अनजान जीवन, फिर आप एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो जीवन आप आज तक आपने जिया ही नहीं, जिसको जीने का प्रयास ही नहीं किया, जिस जीवन की जिक्र ही आपने नहीं की। फिर उस जीवन को अब जब आपको जीना पड़ेगा तो ये जीवन आपके लिए अनजान हो जाएगा।
एक नया जीवन हो जाएगा, एक नया सफ़र होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं जो नए सफ़र की वादा है वो आपको क्या करेगी, वो आपको रोकेगी, लेकिन जो जो जग में जन्मे सबको ही मरना है। अब कबीरदास जी कहते हैं उस यात्रा से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस संसार में जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका जीवन जो है वो मृत्यु के भय से छूट जाएगा। मृत्यु का भय आपको नहीं सताएगा, और जब मृत्यु का भय आपको नहीं सताएगा फिर आप एक नए सफ़र की तैयारी में लग जाएंगे और उस पर चलते हुए आप पहुंच जाएंगे कहाँ, आत्मज्ञान के किनारे तक। और ये लोग जो क्या है जीवन को स्थायी मान करके मोह माया में फंस जाते हैं। कबीरदास कहते हैं आत्मज्ञान की सीढ़ी में जो आपका ये मोह है, ये बंधन है, वो आपको तोड़ना पड़ेगा और आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। अब हम बात करें रामकृष्ण परमहंस की। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा है कि आप नदी के किनारे एक सोने की खान पर सो रहे हैं, लेकिन अंधेरे के कारण आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया है कि आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान वही चीज़ है जैसे आप नदी के किनारे हैं और वहाँ एक सोने की खान है, उस पर आप लेटे हुए हैं, आप सो रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, लेकिन इतना घनघोर अंधेरा है कि आप उस सोने को पहचान नहीं पा रहे हैं। और वही खान सोने की बहुकीमती, बहुमूल्यवान, दुर्लभ आपके अंदर है, लेकिन आप उसे, जो अंधेरा है, जो मिथ्या चीज़ों ने अंधेरा बना रखा है, जो मिथ्या वस्तुओं ने एक पर्दा तैयार किया है, वो पर्दा हमें नहीं देखने देता है। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें उस पर्दे को हटाना पड़ेगा, और वो पर्दा मोह का है, लालच का है, प्रेम का है, बंधन का है, त्याग का है। अगर हम ये हटा देंगे तो हम सही दिशा में पहुंच जाएंगे। अब इसी में अगर हम बात करें तो इसका पहला कदम क्या है, अर्थात कोई जिज्ञासु, कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि हमारे जीवन में आत्मज्ञान का प्रकाश हो, अब वो प्रकाश चाहता है, चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन इसके लिए उसका पहला कदम क्या है? तो पहला कदम बताया गया है ध्यान। अब यहाँ ध्यान जो कि आपका व्यक्तिगत निजी मामला है, आप किसी भी नौकर को रखकर किसी भी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह, अपने लिए ध्यान के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उसमें आपके पास कितना पैसा है, आपकी रियासत कितनी बड़ी है, कितनी गाड़ी है, कितने घोड़े हैं, कितने बंगले हैं, कितना बड़ा ओहदा है, कितना आपका शक्ति है, कितनी सेना है, ये कोई चीज़ आपको काम नहीं आ सकती। कब? जब आप ध्यान में बैठते हैं, अर्थात जब आप निपट अकेले होते हैं फिर आप ध्यान में बैठते हैं। उस ध्यान में बैठने के लिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने विचारों को देखना। ध्यान में उतरने का मतलब है, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी ध्यान बताया है, तो ध्यान की पहली सीढ़ी बताई है कि आप अपने विचारों को देखते हैं। जब आप अपने विचारों को देखते हैं फिर आप उन विचारों से परे हो जाते हैं। जब आप परे होते हैं फिर आपको अपने आप के दर्शन होने लगते हैं, अर्थात आप आत्मज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। तो आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है ध्यान, जो आपको स्वयं करना है। दूसरी सीढ़ी है कि आप इस अवस्था में कैसे पहुंचेंगे। इस अवस्था में आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप बाहरी वस्तुओं के मोह पास से अलग होंगे। आपने देखा होगा ऐसा कोई व्यक्ति जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, अर्थात वो अब जीवन को सरलतम रूप से जी रहा है। जटिलता का नाम आत्मज्ञान नहीं है। जो लोग बहुत प्राप्ति में हैं, जो लोग बहुत भूखे हैं, जिनकी प्यास बुझ ही नहीं रही हो, चाहे वो प्यास
यश की हो, चाहे वो कीर्ति की हो, चाहे वो नाम की हो, चाहे पैसे की हो, किसकी भी हो, यदि आपकी प्यास अभी नहीं बुझी है, फिर आप आत्मज्ञान की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो दूसरा बताया गया है कि आपकी सारी प्यासें खत्म हो जाएं। हालांकि ये भी प्यास खत्म हो जाए कि मुझे आत्मज्ञान मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तक इतनी छोटी सी प्यास भी आप नहीं बुझाएंगे, आपने सोच लिया आत्मज्ञान मिलने के बाद हमारा यश हो जाएगा, फिर भी आप आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि एक प्यास के कारण, एक लालसा, एक लोभ, एक लालच, ये आपका पीछा कर रहा है। फिर आप कहाँ प्राप्त होते हैं आत्मज्ञान को? फिर आप अधूरे हैं। तो दूसरी बाधा बताया था कि आपकी कोई प्यास नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात आप बताई है कि आप जो है दूसरों का अवलोकन करते हैं, अर्थात आप सारे संसार की बुराई देखते हैं। जैसा कि कबीरदास ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला ना कोय, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न हो। तो आत्मज्ञान की तीसरी बाधा है कि आप दूसरों की बुराई देखना बंद कर दें। आप जो दूसरों की बुराई देखते हैं, फिर आपको लगेगा कि वो बुरा है, आप अपने तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद में होगा कि आप जो दूसरों की भलाई देखते हैं, तो जब तक आप दोनों में संतुलन नहीं बनाएंगे, आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी ना तो बुराई के लालच में पड़ना है, ना भलाई के लालच में। पहले संतुलन बनाना है। पहले आप निर्विकार तो हो जाइए। बुराई भलाई इन दोनों के बाद में जो शेष बचता है वो आत्मज्ञान है। उसके बाद में अब तीसरी सीढ़ी जो है बताया है कि आप भौतिक वस्तुओं, जो तीसरी बाधा जो है वो है भौतिक वस्तुओं से भोगना, भौतिक वस्तुओं का लोभ, भौतिक वस्तुओं का लालच। जितनी आप भौतिक वस्तुओं में अधिक जीवन यापन करेंगे, फिर आप जो है उतने ज़्यादा देर से शुरू कर पाएंगे आत्मज्ञान। क्योंकि हमें वस्तुओं, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, ये व्यक्ति को हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। इनसे निकलने के बाद या इनके दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें भोग करके मुक्त हो सकते हैं या फिर इन्हें आप महसूस करके मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वो भी हैं जिन्होंने भोगा तब छोड़ा, एक वो हैं जिन्होंने सिर्फ महसूस किया और छोड़ा। कबीर और गौतम बुद्ध दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। एक ने भोगा तब छोड़ा, एक ने सिर्फ महसूस किया तब छोड़ दिया। तो तीसरी बाधा थी भौतिकता का मोह। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक प्रकृति के साथ रहें। प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो आप आत्मज्ञान के लिए तैयार हो सकेंगे और हर हुनर आपको आ जाएगा। क्यों? प्रकृति खुद ही आत्मज्ञान की एक पाठशाला है। आप जितना अधिक समय प्रकृति के साथ बिताएंगे, आप उतनी ही जल्दी आत्मज्ञान की ओर चल पड़ेंगे। अब ये तो थी बाधाएं। अब पहले बाधाओं को दूर करना है, फिर सीढ़ियां हैं कि उन पर चढ़ कर के आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले बाधाओं की बात की गई कि जो कुछ आपको हटाना है, अर्थात जो नहीं करना है वो पहले करना है और जो बाद में करना है वो बाद में आपको बताया गया। तो शुरुआत करते हैं, जब हमने अपनी बाधाएं हटा दी आत्मज्ञान की, फिर हम पहुंचते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले है प्रेम। जब आपको इस प्रकृति के जर्रे जर्रे से प्रेम हो जाएगा, जब आप दूसरे के लिए जीने लगेंगे, जब आप हिंसा को मार देंगे, जब आप सभी का दुख दर्द महसूस करने लगेंगे, फिर आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। आपका पहला कदम उठ गया है। क्योंकि यही गुरु नानक देव ने कहा है कि सेवा में ही सच्चा सुख है।
जब तुम दूसरों के लिए जीने लगते हो तो तुम आत्मज्ञान को पाने के लायक हो जाते हो और वो सेवा स्वार्थ रहित है, फिर आप आत्मज्ञानी हो गए। तो पहला जो सीढ़ी थी, पहला पायदान था, वो था प्रेम और सेवा। अब दूसरे पायदान की बात की जाए तो वो है कि सादा जीवन, अर्थात कम से कम भौतिकता पर निर्भर रहना। कबीरदास का एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। जब ये प्रवृत्ति आपके अंदर आ गई, फिर आप आत्मज्ञान की तरफ चलने लगे और फिर आपको आत्मज्ञान की सीढ़ियों पर स्वयं ही आनंद आने लगेगा, क्योंकि ये स्वयं आपको करना है। आगे हम बात करें करुणा और दया। जब आप करुणा और दया में जीने लगेंगे, फिर आपको सब कुछ मिलने लगेगा, क्योंकि करुणा और दया आपके अंदर आते ही आपको लगेगा कि मैंने जीवन फिर से जीना शुरू किया है। आगे चले हैं तो फिर आपको तीसरी सीढ़ी मिलेगी कि आप हर परिस्थिति में जीने को तैयार रहें, हर परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता रखें, आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगें। चौथी सीढ़ी है कि आपका मन शांत और स्थिर हो जाए। यदि आपने जीवन में इतना कर लिया कि मन शांत और स्थिर हो गया, फिर आप आत्मज्ञान की एक और सीढ़ी को पार कर चुके। फिर है कि हर चीज़ में आप दिव्यता देखने लगे, अर्थात इस संसार में ऐसा कुछ नहीं होए जो प्रकृति ने बनाया और उपयोगी ना हो। हर चीज़ भव्य और दिव्य है, बस आपकी दृष्टि में उसकी दिव्यता और भव्यता को परखने की दृष्टि आ जाए। फिर आप, अगर आपके अंदर दिव्यता और भव्यता आ गई, फिर आप एक सीढ़ी और चढ़ गए। अब हम बात करें आगे क्या करना है, तो आगे है कि जब आपने जो सीखा है उसकी सार्थकता आपके अंदर आ गई, अर्थात आप समझने लगे कि जीवन सार्थक है। जब तक आप अपने आप को निरर्थक समझेंगे, तब तक आप कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप हीन भावना में जी रहे हैं, फिर आपका ज्ञान किस बात का, फिर आप कुछ नहीं समझ सकते। तो आप जब तक ज्ञान में हैं, सार्थकता के ज्ञान में, तब आप कोई सार्थक कदम उठा सकते हैं। ये आपकी आत्मज्ञान की दूसरी सीढ़ी हुई। अब ज्ञान आखिर है कौन सा? ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। ज्ञान का बोझ लेकर के आप आत्मज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। आप ज्ञान की मुक्ति से बढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी ज्ञान आपके पास में दूसरों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आप एक सीढ़ी और चढ़ गए। अब हम बात करें कि आपके जो अंदर है वही बाहर भी दिखे, अर्थात आपकी दृष्टि में सारे भेदभाव जब निकल गए, फिर आप आत्मज्ञान की ओर और बढ़ने वाले बन गए, अर्थात आप आत्मज्ञान को प्राप्ति के लिए और तैयार हो गए। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कदमों से आप आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारे दार्शनिक विद्वानों और हमारे समाज के उन लोगों ने कहा है जो समाज के दिशा देने वाले रहे हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का विषय, आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपका जुड़ाव हमें और विश्वास देता है। कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नए विषय के साथ, किसी नई घटना के साथ, किसी एक विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।